5 को जनता इन लोग को देखेगा क्या? यही ना कहेगा इन लोग को कि अरे देखो ये कैसा है, ये देखो ये भौं सिंह जा रहा है, ये देखो ये थुक चटवा मुख्यमंत्री जा रहा है, कखनी क्या कहेगा कखनी क्या करेगा, इसका कोई अस्तित्व नहीं। ये इन लोग को तो परिवार है, ऐसे तो परिवार इन लोग को है ये नहीं है, तो ये लोग क्या बोलेंगे रे भाई? इन लोग को आता क्या है बोलने का? इन लोग को तो कुछ आता जाता है नहीं, और क्या बोलेंगे? ये गरीबों का दल है और ये A to Z की पार्टी है, ये कभी नहीं खत्म होगी। जितना इसको दाबोगे ना उतना ही ये ऊपर उछलेगा। आरजेडी न कभी कमजोर हुई है और न होगी। कि इन लोग को एक ही आदमी से डर है, वो है लालू जी। तो लालू जी को कैसे हूं मैंने खत्म कर दे। जितना पटकते हैं उतना ही तेजी से उछलता है। ये है राष्ट्रीय जनता दल। अरे नीतीश कुमार जी, आपको और कुछ नहीं पता चल रहा है? आज लालू जी इतना खराब हो गए हैं? कौन जाके पैर छुआ था लालू जी का 2015 में? इसका आप जवाब दे दीजिए तो मैं बता दूंगा। आपके बारे में तो माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितना घोटाला जोड़ाए थे, भूल गए क्या? मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, ये किसके राज में हुआ? ये सेंट्रल होम गायघाट में किसके राज में हुआ है? इतना हत्या मर्डर हो रहा है, ये सब किसके राज में हो रहा है? तो ये सब चीज तो इन लोग को आएगा नहीं बोलने के लिए, सिर्फ तो लालू जी। इसलिए जब एक बात जान जाइए, जब सब लोग एक हो करके एक अकेला आदमी पर पड़ जाता है ना, तो समझ जाइए कि वो व्यक्ति में कुछ दम है। कोई घर में सुरक्षित है? कोई घर में ताला मार के बाहर जा सकता है? एक दिन में 10 डकैतियां होती है, एक दिन में 4 मर्डर होते हैं, शराब थाना में खुलेआम चलता है। इसको सुशासन कहते हैं ना। नमस्कार, मेरा नाम पंकज है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। लालू प्रसाद यादव का जब नाम आता है तो ये पहले आता है कि वो गरीबों के नेता थे, मसीहा थे और देश के सबसे कद्दावर नेता थे। हम इसी सब मसलों पे बात करेंगे क्योंकि लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा हो चुकी है और 60 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया। हमारे साथ में है बंटू सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता। आरजेडी सुप्रीमो के जेल जाने से राजद कमजोर होगा? क्या बात करते हैं आप पत्रकार बंधु? आरजेडी न कभी कमजोर हुई है और न होगी। आपने देखा नहीं कि अकेले हमारे तेजस्वी जी ने कैसे इन लोगों को चारों खाना चित कर दिया? आप ये पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में आपने देखा ही। और इन लोग के से और क्या हो सकता है? ये लोग तो यही चाहेंगे ही कि इन लोग को एक ही आदमी से डर है, वो है लालू जी। तो लालू जी को कैसे हूं मैंने खत्म कर दे। एक बात मैं कह देना चाहता हूं कि ये गरीबों का दल है और ये A to Z की पार्टी है, ये कभी नहीं खत्म होगी। जितना इसको दाबोगे ना उतना ही ये ऊपर उछलेगा। बता देते हैं, कॉस्को का गेंदा है ना, जितना पटकते हैं उतना ही तेजी से उछलता है। ये है राष्ट्रीय जनता दल और ये है, इसके नेता हैं तेजस्वी जी। और क्या ये सब से होने वाला है? ये सब तो लालू जी को फंसाए हैं। आपने तो देखा कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान देख के तो मुझे हंसी आ रही थी कि कितना स्तर गिर चुका है नीतीश कुमार जी का, इतना स्तर नीचे गिरा चुके हैं, ये हम लोग को नहीं पता था। इतना निम्न स्तर की राजनीति करते हैं, ये हम लोग को नहीं ऐसा अनुभव था। उन्होंने तो कहा कि वो हमारी सहानुभूति है लालू जी के साथ, पर उनको उन्हीं लोगों ने फंसाया जो जिनके साथ वो उठते बैठते थे। अच्छा, ऐसा बात बोले हैं ना? अच्छा, मैंने उनसे बैठते थे वही करवाए हैं। अरे काहे के लिए नीतीश जी आप ऐसा बात बोल रहे हैं? शर्मो नहीं आ रहा है? ये कूटनीति जो आप घर फोड़वा वाला जो आप काहे ये बात बोल रहे हैं, ये सब लोग समझ रहा है। ये हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के सब एक कार्यकर्ता इस बात को समझ रहा है। काहे बोल रहे हैं? आप समझा दीजिए। काहे बोल रहे हैं? आपको नहीं पता है काहे बोल रहे हैं? वो उनको डर है, लालू जी से डर है उनको। उनका लड़का, लालू जी का लड़का ने दिखा दिया कि कितना इस शक्ति है इस राष्ट्रीय जनता दल में, जो 2020 के चुनाव में उनको पता चल गया। उनको क्यों डरेगा? वो तो सत्ता में अभी है। वो सहानुभूति लेना चाहते हैं,
वो जमींदोज हो चुके हैं, वो सहानुभूति लेना चाहते हैं ऐसी बात करके बता देते हैं एक बात, समझ गए ना। और कोई बात नहीं है इसमें। अरे नीतीश कुमार जी, आपको और कुछ नहीं पता चल रहा है? आज लालू जी इतना खराब हो गए हैं? कौन जाके पैर छुआ था लालू जी का 2015 में? इसका आप जवाब दे दीजिए तो मैं बता दूंगा। कौन गया था पैर झुकने के लिए 10 नंबर रोड में? हम गए थे कि आप गए थे? आज उनका एक प्रवक्ता है जो दिन भर भौंक रहा है, हैं? उनसे पूछ के आइए कि लालू जी इतना ही खराब थे, वो क्या क्या बोलता है, तो क्यों गए थे उस समय? तो इनको तो कुर्सी का लोभ है, इनको तो कुछ और आता नहीं है। ये कुर्सी के लोभ में ललायित रहते हैं कि हम ऐसा बात बोल करके जो है कि पब्लिक को मूर्ख बनावे और लोग को भी मूर्ख बनावे। मगर बिहार की जनता और कोई भी लोग अब मूर्ख बनने वाली नहीं है। नहीं, उनका तो कहना है हम कुर्सी के लोभी नहीं है, वो उसमें जो है एक परिवार का सेवा होता था। हम जो है जनता का प्रतिनिधि हैं, हम जनता के काम करने आए हैं, इस वजह से हम लोग साथ छोड़े थे। अच्छा, परिवार का सेवा होता था तो नीतीश कुमार जी आपको 2015 में कुर्सी पर कौन बैठाया? अगर परिवार का ही रहता तो सबसे ज्यादा सीट तो राष्ट्रीय जनता दल लाया था, हैं? तो उस समय बन जाते, कहते कि नहीं आपको नहीं बनने देंगे, बनेंगे हम। तो ये सब गलत बात है। ये इन लोग को तो परिवार है, ऐसे तो परिवार इन लोग को है ये नहीं है, तो ये लोग क्या बोलेंगे रे भाई? इन लोग को आता क्या है बोलने का? इन लोग को तो कुछ आता जाता है नहीं, और क्या बोलेंगे? कोई भी लोग कुछ बोल रहे हैं, वो अनलीगल बयान दे रहे हैं। मैं एक ही बात इन लोग से पूछना चाहता हूं कि लालू जी इतना खराब थे तो 2015 में इन लोग पैर पर गिरने के लिए क्यों गए थे? और बताइए, ये लोग ऐसी बात कर रहे हैं शिवानंद तिवारी जी के बारे में, तो अरे आपके बारे में तो माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितना घोटाला जोड़ाए थे, भूल गए क्या? कौन कौन घोटाला? एक सूर से जितना घोटाला जोड़ाए थे, तो क्या प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं ना? इसका जवाब दे दीजिए। प्रधानमंत्री आपके डीएनए में दोष दिए थे, इसका आप जवाब दे दीजिए। प्रधानमंत्री ने क्या क्या आपको नहीं बोला था और आपने क्या क्या नहीं बोला था? आपने तो बोला था एक बिहारी 100 पर भारी, मगर वो सब आप मिट्टी में मिला दिए। जितना चीज आप बोले थे, बिहारी का तो नाम आप फंसा के रख दिए हैं नीतीश कुमार जी। आप सत्ता के लोभ में, कुर्सी के लोभ में किस हद तक जा सकते हैं, ये बिहार की जनता टोटल लोग जान रही है। ये बात आप जान जाइए। बीजेपी के भी बहुत सारे नेता कह रहे हैं कि हमारी सहानुभूति है। उनमें से एक है सुशील कुमार मोदी, उनका कहना है कि हमारी सहानुभूति है, पर जो वो कर्म किए हैं उनका तो फल उन्हें मिलेगा ही। और अपने जो कर्म किए हैं वो कौन फल मिल रहा है? उप मुख्यमंत्री कुर्सी से हटा दिए उन्हीं के पार्टी के लोग, वो कर्म के फल भोग रहे हैं। फालतू का बात बोलते हैं। अपना पहले कर्म देखे ना कि कहां क्या स्थिति में है, कौन स्थिति में है वो, अपने कौन कोना में चले गए। बिहार की राजनीतिक से उनको साफ किनारा कर दिया। वो ना अपना पहले घर देखें कि क्या घर में हो रहा है उनका, कैसे सब आपस में क्या क्या कर रहे हैं। अरे वो लोग नीतीश कुमार के पिछलग्गू हैं, सुशील कुमार मोदी जी, उनके बारे में ज्यादा क्या बोले। वो उन लोग को तो और कुछ बोलने नहीं आता है, और कोई जवाब इन लोग के पास नहीं है, हम कह दें तो कि ये लोग बिहार में बलात्कारियों की सरकार चल रही है। मुजफ्फरपुर बालिका गिरी कांड, ये किसके राज में हुआ? ये सेंट्रल होम गायघाट में किसके राज में हुआ है? इतना हत्या मर्डर हो रहा है, ये सब किसके राज में हो रहा है? तो ये सब चीज तो इन लोग को आएगा नहीं बोलने के लिए, सिर्फ तो लालू जी। इसलिए जब एक बात जान जाइए, जब सब लोग एक हो करके एक अकेला आदमी पर पड़ जाता है ना, तो समझ जाइए कि वो व्यक्ति में कुछ दम है, वो व्यक्ति ईमानदार है, वो व्यक्ति को फंसाया गया है। इसलिए सब लोग मिल करके उन पर ऐसा हमला गलत सलत कर रहे हैं। कौन फंसा रहा है? कौन फंसा रहा है? सरकार फंसा रहा है, और कौन फंसा रहा है? तो ये लोग कहेगा कि नहीं हम सरकार कैसे फंसाएगा, सीबीआई जांच किया। मैं पूछना चाहता हूं एक बात, सीबीआई तो बहुत चीज की जांच हो रही है, बरमेश्वर मुखिया जी की भी जांच कर रही है, कहां कोई रिजल्ट आ रहा है? सब बहुत ऐसा कांड है जिसका की जांच हो रहा है, सब ठंडा बक्सा में है। एक लालू जी का ही है सबसे अति सृजन घोटाला हुआ, कितना बड़ा घोटाला, इससे 50 गुना बड़ा घोटाला है।
तो उसमें कहां जांच का कहां तक आया है? उसी के तो बचने के लिए बार बार दिल्ली जाते हैं नीतीश कुमार और आते हैं, पैर धरते हैं। ये तो पैर पकड़वा मुख्यमंत्री है, ये हैं, जखनी चाहेंगे तखनी पैर पकड़ लेंगे और फिर जो है सो कि क्या करेंगे वो सब जानता है लोग का। आप देखिए लीजिए, मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि हमारे राज्य में सुशासन की सरकार है, सभी चीज लॉ एंड ऑर्डर सही से काम कर रही है। और उनसे जब कोई सवाल पूछा जाता है तो वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि पता है 2005 के पहले क्या स्थिति थी बिहार की? क्या स्थिति थी बिहार की? हैं? बिहार में रहते थे का नीतीश कुमार? ये तो दिल्ली में रहते थे। अभी बिहार की स्थिति क्या है? कोई घर में सुरक्षित है? कोई घर में ताला मार के बाहर जा सकता है? एक दिन में 10 डकैतियां होती है, एक दिन में 4 मर्डर होते हैं, शराब थाना में खुलेआम चलता है। इसको सुशासन कहते हैं ना? हैं? इसी को सुशासन कहते हैं। अरे ये लोग सब लोग जितना ये लोग हैं अभी सब ये लोग बहुत बड़े भ्रष्टाचारी हैं। ये लोग मिल गए हैं और एक ईमानदार व्यक्ति को ये लोग जो है सो कि क्या करना चाह रहे हैं उससे करने से कोई झुकने वाला नहीं है। नीतीश कुमार नहीं है कोई कि झुक जाएगा, समझ गए ना? हम लोग जो हैं, हम लोग के पास जनता का बल है और जनता का बल जिसके पास रहता है ना, ये लोग अभी सरकार में ऊपर नीचे बैठे हुए हैं। इसी का परिणाम है। जिस दिन सरकार बदलेगी ना उस दिन बता देता हूं कि सारा काला चिट्ठा खुल जाएगा। अभी सरकार है, ये लोग पड़पड़ाते रहता है, कोई भौंकते रहता है तो भौंकने दीजिए, उससे क्या है? ये लोग भोंपू है, ये लोग का कोई इज्जत है क्या जनता में? ये लोग कहूं खड़ा होगा तो 5 को जनतो ये लोग को देखेगा क्या? यही ना कहेगा ये लोग को कि अरे देखो ये कैसा है, ये देखो ये भों सिंह जा रहा है, ये देखो ये थुक चटवा मुख्यमंत्री जा रहा है, कखनी क्या कहेगा कखनी क्या करेगा, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। एक आखिरी सवाल, क्या राष्ट्रीय आरजेडी सुप्रीमो को जेल जाने से पार्टी के नेता और कार्यकर्ता थोड़े से कमजोर हुए हैं क्या, फिर कुछ दिक्कत? नहीं, हम लोग और मजबूत हो रहे हैं, हम लोग और मजबूत हो रहे हैं। इससे हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। हमारे शेर का बयान देखे ना तेजस्वी जी का, हैं? घबराने वाले हैं हम लोग इतना जल्दी झुके वाला हैं? झुक जाएंगे? नहीं झुकेंगे, इन लोग को झुकाएंगे। देख लीजिएगा आप, समय एक दिन आएगा पत्रकार बंधु, आप हमसे बयान लेने आइएगा तो मैं उस दिन बताऊंगा कि कौन क्या है और कौन क्या नहीं है। ठीक है? रणनीति क्या है आपकी? अब आगे की रणनीति तो पार्टी तय करेगी। हम लोग जनता के बीच में हैं, जनता के बीच में जनता हम लोग के साथ है, तो रणनीति क्या करना है वो तो देखबे किए थे। हम लोग के सरकार बन गया था मगर ये लोग चोर दरवाजे से घुस गए। अब इन लोग का तो ऐसा स्थिति आएगा कि छत पर से कूदे पड़ेगा, चोरों दरवाजा बंद हो जाएगा। बता दे रहे हैं वो बात, तो छत पर से कूदना पड़ेगा। ये थे बंटू सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता। आपको हमारी ये बातचीत कैसी लगी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।